कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप सभी लोगों के लिए एक और मंथली प्रेडिक्शन के साथ। मार्च 2026 ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी खास ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं इस पूरे महीने में। ऐसा क्या होगा जो होकर ही रहेगा, जो आपने नहीं सोचा, जो आपको नहीं पता। कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स होने वाले मार्च के महीने में। क्या कुछ घटनाएं हैं जो होंगी लेकिन जिसका आभास अभी आपको नहीं है। ये रीडिंग, ये वीडियो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। साथ ही साथ में राशि अनुसार भी रखा है मैंने इसको। तो आपकी जो भी राशि है, ओके, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, आप अपने राशि अनुसार इस पूरे प्रेडिक्शन को सुन सकते हो, देख सकते हो। मून साइन, आपकी जो भी चंद्र राशि है उसको, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। मून साइन नहीं मालूम है तो लग्न राशि भी बहुत खास या इंपॉर्टेंट है, तो आप उससे भी सुन सकते हैं। वो भी नहीं पता तो आप अपनी सिंपली नाम राशि से रीडिंग को सुनिए, रीडिंग को देखिए। एंड जिन लोगों को डाउट्स है आप दोनों या तीनों ही तरीके से देख सकते हो, बिकॉज जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है। डेफिनेटली आपसे रीडिंग रेजोनेट भी होगी और आपको बहुत सारी क्लैरिटी और जानकारी मिलने वाली है, ओके। लेकिन गाइस, रीडिंग शुरू होने से पहले आप सभी लोगों को रीडिंग के एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाना है। वीडियो को लाइक करके, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही मंथली प्रेडिक्शंस आपको मिलती रहे। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपकी राशि अगर कर्क या कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए जान लेते हैं कि मार्च में क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या सडन हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं पता, एंड कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। अपना मन शांत कीजिएगा। अगर आपकी राशि कर्क है, कैंसर है, लेट्स जस्ट सी कि क्या आपकी तरफ आने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। पैशन, रिकंसलेशन एंड पीस। देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यही दिखाई देती है कि अगर आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है, लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपका जो पूरा ध्यान है ना, मार्च का महीना, आपका अटेंशन पूरा आपकी लव लाइफ की तरफ ही रहने वाला है। आपका फोकस आपकी लव लाइफ में रहने वाला है। इसके अलावा आपके अंदर एक प्रकार का करेज, कॉन्फिडेंस या लीडरशिप वाली एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। आप लीड कर रहे हो या आप सिचुएशन की कंट्रोल या कमांड अपने हाथ में ले रहे हो। अगर आपको लग रहा था कि मेरे लव लाइफ में या मेरे रिश्ते नातों में, मेरे रिलेशंस में मुझे सब लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे हमेशा दबाया जाता है, या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं जितना भी कह दूँ, जितना भी कर दूँ, मैं अगर किसी के लिए मर भी जाऊँ तो सामने वाला यही कहेगा कि ठीक से मरा नहीं, कैसा इंसान था। तो ये, अगर ये वाली हालत या ये वाली सिचुएशन हो गई है ना आपकी, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि मार्च के महीने में सुधार आएगा इसमें। आप बहुत जैसे करेज में या कॉन्फिडेंस में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप क्लियर डिसीजन ले रहे हो, कोई आपके लिए, आपको लेके क्लियर डिसीजंस ले रहा है या ले रही है। लव लाइफ में पॉजिटिविटी है, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, आपके पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आता है, दिखाई देता है, ओके। और इसके अलावा मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी चीज़ को लेके फियर में थे, किसी को खोने का फियर, या किसी को पता ना चल जाए हमारे रिश्ते के बारे में, या घर वाले पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, किसी भी प्रकार का फियर था, तो वो फियर आपके मन में है नहीं। मार्च के महीने में आप बहुत करेज में हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने लाइफ को लेके, अपने लाइफ के डिसीजंस को लेके। डिसीजन मेकिंग का समय रहेगा ये मार्च का महीना आपके लिए। और ये डिसीजन मेकिंग ना आपके लव लाइफ को लेके मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है, या तो आर या तो पार, बीच में रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उस हाल में, उस स्थिति में आप में से काफ़ी सारे लोग आने वाले हो। मूलांक या भाग्यांक 4 या 9 में से कुछ हो सकता है आपका, 4 या 9, या आपके पार्टनर का हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। वैसे तो रीडिंग सभी के लिए है। अगर आपकी राशि कर्क या कैंसर है तो आपके लिए रीडिंग है, लेकिन ये कुछ साइन या हिंट यूनिवर्स जो मुझे देते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मून, कर्क राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। एंजल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स,
ओके एंजल्स, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। द फूल, एंड यहाँ पर मून का कार्ड क्यों है एंजल्स। ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, अगर आपकी राशि कर्क है, मार्च के महीने में एक प्रकार का अनएक्सपेक्टेड टर्न, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आने की संभावना है, जिसको कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट। उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाएगी, जो स्थिति अभी है वो आगे नहीं रहेगी। ओके और जो अभी चल रही है उसमें सुधार, उसमें पॉजिटिविटी आने की संभावना है। जो अनएक्सपेक्टेड है, जो सडन है। देखिए, मैंने आपको भी बताया ना कि आप लीड कर रहे हो, आपके अंदर लीडरशिप है, आप बहुत करेज में हो। अब आप होल्ड कर रहे हो, अब जो कमांड है ना रिश्ते की, रिलेशनशिप की, हर बार आपको प्रेशराइज किया जाता है, हर बार आपसे बातें मनवाई जाती है ना, आप मान भी लेते हो कि मैम मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा अगर मैंने स्टैंड लिया, मैंने बोल दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, या वो क्या सोचेगा या सोचेगी, इस वजह से चुप रह जाते हो आप। इमोशनल हो सकता है बहुत हो आप। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि मार्च के महीने में काफ़ी बोल्ड, काफ़ी करेजियस आप नज़र आ रहे हो, अपने डिसीज़न को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने आप को लेके। इवन काफ़ी क्लैरिटी में आप रहोगे, कहाँ इमोशंस डालना है, कहाँ प्रैक्टिकल होना है, कौन सा डिसीज़न किस बेसिस पे लिया जाता है, किस बेसिस पे लेना है, ये आपको समझ में आएगा। मार्च के महीने में आप समझ पा रहे हो, स्थिति ऐसी बनेगी। मून के कार्ड से ये नज़र आता है, ये दिखाई देता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके लिए, आपको लेके, आपके लाइफ को लेके बहुत अच्छा नहीं सोचते। ओके और कोई इंसान, कोई व्यक्ति है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है गाइस, जिसने आपकी इंसल्ट की है मे बी, अब वही इंसान, वही व्यक्ति आपकी तरफ वापस आ रहा है या आ रही है। बिकॉज मुझे यहाँ पर स्पाई करने की एनर्जी दिखती है। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि उनके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। एक प्रकार से आपके पार्टनर मेंटल या इनर कॉन्फ्लिक्ट में मुझे नज़र आ रही हैं। इसके चलते वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। एस ऑफ कप से न्यू लव, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, इसकी संभावना है। मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये जो आपका चार्म है, इसकी वजह से ही वो इंसान, वो व्यक्ति आपकी तरफ वापस लौटेंगे, आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएंगे। बहुत इंटरेस्टेड हैं आप में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आती है, दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको आगाह करूँगी, कि पहले इस इंसान की इंटेंशन को समझिए, जानिए, फिर ही इस इंसान को अपने लाइफ में वापस से इंटरटेन करें। अगर कोई पास्ट पर्सन, एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में लौटे तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन का थोड़ा सा इस्तेमाल करिए। बिकॉज आप बहुत साइकिक, बहुत इंट्यूटिव हो। इमोशनल होने के साथ साथ भगवान ने आपको ब्लेस किया अच्छे इंट्यूशन के साथ भी, तो उसका इस्तेमाल करिएगा। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपको उतना फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना, आप अपनी ही धुन में हो, आप पहले की तरह नहीं हो इमोशनल, या बहुत लोग आपको डोमिनेट करें, आपको कंट्रोल में रखें। उस एनर्जी में मुझे मार्च में आप दिख नहीं रहे। आपके अंदर एक अलग ही बात दिखाई दे रही है, आप करेज में हो, आप कॉन्फिडेंस हो, ये सब मुझे नज़र आता है। मैजिशियन से ये दिखाई दे रहा है ना कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो, जैसा वैसे थॉट्स, वैसे विचार आपके मन में चलेंगे या रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, करियर में आप कोई पोजीशन चाहते हो तो उसको बहुत विजुअलाइज कर रहे हो, उसी एनर्जी में आप हो। ओके आपके लव लाइफ में आप जो क्रिएट करना चाहते हो उसी एनर्जी में आप हो, आप वैसा ही फील कर रहे हो, जिसके चलते वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रही है। किसी चीज़ को आप बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कर्क राशि वालों। मुझे इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है कि आप अपनी शादी, अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके लव लाइफ में कोई इंसान, कोई व्यक्ति आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए लॉयल हो, क्योंकि पिछले बार जो रिश्ता, जो कनेक्शन रहा है उसमें लॉयलिटी नहीं रही। सब कुछ तो ठीक था लेकिन इंसान ही जेन्युइन नहीं था, या इंसान बहुत चाइल्डिश है, मैच्योर था। सो इस बार आपको ये चाहिए कि इंसान चाहे जैसा भी हो, बस वो लॉयल हो मैम। ये चीज़ है कि उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, उसको अपनी बातें बताई जा सके। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। कर्क राशि के लिए और क्या बताना चाहेंगे, प्लीज़ गाइड करें। मेन फीमेल, यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी मेन फीमेल है। तो यस, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। आपका सेल्फ लव करना, आपके तौर तरीके, आपकी ब्यूटी वो बहुत इन्हेंस हो रही है, आपका चार्म बहुत इन्हेंस हो रहा है, या आप अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। आप मेल हो, आप फीमेल हो, तब भी आपने खुद को बहुत सीरियस लिया हुआ है। मार्च के महीने में आप अपने आप को इग्नोर कर देते हो, अपने आप को भूल जाते हो, दूसरों के लिए करते करते आप खुद को खो देते हो। लेकिन मार्च के मंथ में ना आप खुद को चूज़ कर रहे हो, आपने अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ किया है। आप बहुत खुश हो, आप अपने धुन में हो, चाहे जिसको जो करना है, जिसको जो कहना है,
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी एनर्जी में हो। ओके, पाथवे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब तक आप गलत रास्ते पे थे, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा कि सही रास्ता क्या है या मुझे किस रास्ते पर चलना है, मेरे लिए क्या बना है। सो मुझे आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको बहुत सारे साइन या संकेत मिलेंगे, या मुझे ये दिखाई दे रहा है अध्यात्म में आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, नॉलेज या विजडम बढ़ेगी आपकी गाइस, ये एनर्जी मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। एंड किसी चीज़ को लेके आपका ढंग, आपका तरीका भी बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पर्सपेक्टिव में चेंज आने की संभावना है आपके लिए। पहले मैं कार्ड्स लूँगी, फिर मैं बात करूँगी। कोर्टशिप, हाई ऑनर, ओके। पॉवर्टी, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में करियर रिलेटेड किसी प्रकार की ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है। मुझे ये लग रहा है करियर में कुछ प्रॉब्लम आई है आपकी, एंड आप में से कुछ लोग बीते दिनों से बहुत परेशान हो अपने काम करियर को लेके, ठीक नहीं चल रही है चीज़ें, बहुत ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। मार्च के महीने में ये ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन उसमें धीरे धीरे ही सही इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन आपका होगा आपके पार्टनर के साथ, या कोई पुराना प्यार, कोई पर्सन, कोई इंसान जिसने आपको ही रिजेक्ट किया था, जिसने आपकी ही इंसल्ट की है, वही इंसान, वही व्यक्ति अब आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है मार्च के महीने में। एंड क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में भी आया था, तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सही नहीं है, मतलब आप काम करियर को लेके भी, या कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जाने अनजाने जिससे प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में, या जैसे होता है ना कोई गलत काम, कुछ इलीगल कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया जो नियम को तोड़ने वाला है, अगर कुछ ऐसा किया है या कर रहे हो तो थोड़ा सा बच बचा के, क्योंकि मार्च के महीने में प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज़ को लेके। थोड़ा सा डिप्लोमेसी से आपकी काम बनेगी। ओके, मैंने आपको जैसा कि शुरू में भी बताया, एंड एम्परर का कार्ड बॉटम में था, मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी वैसी रहेगी और आपको बनना भी पड़ेगा वैसे, आपको ढलना पड़ेगा उस एनर्जी में। बहुत इमोशंस का इस्तेमाल कर लिया, बहुत दिल का इस्तेमाल किया है आपने जहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। ओके, जैसे तो बैलेंस में चलना चाहिए हमेशा, हर चीज़ के अंदर एक प्रकार का प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन मार्च के महीने में आपके बहुत सारे काम डिप्लोमेसी से भी, और दिल का इस्तेमाल थोड़ा कम करने से, या थोड़ा सा कह लो क्लियर कम्युनिकेशन भी रखना आपको ज़रूरी है। अगर आपने कुछ गलत किया है या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप फंस सकते हो या ऐसी संभावना है, तो थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहेंगे, बिकॉज़ वहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल, कोई प्रॉब्लम आने की संभावना मुझे नज़र आता है। किसी प्रकार का कोर्ट केस ऐसा कुछ चल रहा है, तो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि थोड़ा सा सावधानी रखिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर विज़िट करिए पूरे मार्च के महीने में, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मुझे ये दिख रहा है कि किसी प्रॉब्लम में आप जा सकते हो या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो टिकेगी नहीं, वो निकल जाएगी। स्पेशली मार्च के महीने के एंड में ये चीज़ें होंगी गाइज़। जैसे मार्च का महीना अब ख़त्म होने को है ना, बचे कुछ जो दिन है, 1 सप्ताह मार्च के महीने का जो बचा हुआ है, थोड़ा-सा हेवी हो सकता है, या प्रॉब्लम आने की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। तो जो कुछ भी मुझे दिखा है मैंने वो आपको बता दिया। एंड हाँ, अगर किसी से कोई सीक्रेट शेयर कर दिया है आपने कर्क राशि वालों, तो थोड़ा-सा वहाँ पे भी सावधान। ओके, किसी से अगर कुछ सीक्रेट शेयर किया है पहले कभी, तो थोड़ा-सा बच के, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो इंसान, वो व्यक्ति आपकी बात बाहर लेके आएगा, या सीक्रेट आपके बाहर आने की संभावना या चांसेस बनेंगे। किसी से व्यर्थ में वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े होने की संभावना बनी हुई है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत इमैच्योर है, जो बहुत लापरवाह है, जो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं था या नहीं थी, ये एनर्जी सबसे रेजोनेट नहीं होगी। ये थोड़ा-सा स्पेशल चैनलाइज़ मैसेज है जो मुझे लास्ट में ऐसा लगता है कि आपको जानना, आपके लिए जानना ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया। तो सीक्रेट्स शेयर मत करिए। अगर पहले कभी किसी के साथ किया है आपने, बहुत जेन्युइन था, बहुत कोई करीबी था, तो भी थोड़ा-सा अवेयर रहिए उस चीज़ को लेके कि उसका वो मिसयूज़ ना करे। बस इतना आपको ध्यान देना है, इतना आपको ध्यान रखना, और आपने कुछ गलत काम किया है तो सतर्क रहिए। और थोड़ा-सा डिप्लोमेसी से आपकी चीज़ें, आपका आपका काम जो है वो बन जाएगा, बनता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। लव लाइफ़ को लेके तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि पास्ट पर्सन वापस से लौटेगा या लौटेगी, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा अंधा ट्रस्ट नहीं दिखाना उस इंसान के ऊपर। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो कुछ भी दिखा है कर्क राशि वालों, मैंने आपको बता दिया, मिला-जुला रहेगा ये महीना। बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। ओके, सो बस जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। अब आप इस रीडिंग को लाइक करिए और क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में जो जो पॉजिटिविटी आपको दिखी है। इसके अलावा शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि कर्क या कैंसर है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।